हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने अपना ये जो सेशन स्टार्ट किया है फॉर सीएमए फाउंडेशन सितंबर 2020, उसमें आज हमारी क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट या कह लो सेकंड क्लास डील करेंगे एंड कॉस्टिंग की आज हमारी लास्ट क्लास है। हमने इसके पहले अकाउंट्स के ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड कॉस्टिंग के भी 25 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। पहले वो 25 क्वेश्चंस आप कवर कर लेना एंड देन आज रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a function of cost accountancy? Cost control, cost ascertainment, cost analysis or cost accounting? Answer will be C, cost analysis, क्योंकि कॉस्ट एनालिसिस करना कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम नहीं। कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट एसर्टेनमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, बट एनालिसिस करना हमारा काम नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंसी का काम नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग CAS इज रिलेटेड टू पोल्यूशन कंट्रोल? CAS 14। Next, costs are classified between direct and indirect cost according to method of classification by nature or element, functions, degree of traceability to product or change in activity or volume. आंसर होगा C, डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट। बेसिकली डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट के बेसिस पे ही हम किसी भी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। बाकी सारे पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ एलिमेंट, तो नेचर और एलिमेंट के बेसिस पे हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अगर बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस के बेसिस पे हम कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, कमर्शियल कॉस्ट। डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट के बेसिस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटते हैं। चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम की अगर बात करें तो सिंपली इसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिटेड कॉस्ट, पॉलिसी एंड मैनेज्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। बट ऑब्वियस कमिटेड कॉस्ट जो कि आपका चार्ज होगा ही होगा, जिसपे आपका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज्ड देन द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल बी। सिंपली इसका एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। लेट्स से अगर हमारा आउटपुट है 10,000 और हमारा फिक्स कॉस्ट है 50,000, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 5 रुपीज़। अच्छा, अगर हमने फर्दर प्रोडक्शन की 5,000 यूनिट्स की, तो क्या उस केस में मेरा फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा? नहीं होगा। बट अगर हम पर कॉस्ट निकालें, पर यूनिट कॉस्ट निकालें, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 15,000 करने पे मेरी पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो है 3.33। दैट इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आंसर होगा बी, डिक्रीज इन द रिवर्स प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज सूटेबल फॉर टॉय मेकिंग इंडस्ट्री? टॉय मेकिंग इंडस्ट्री में बट ऑब्वियस बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले उसके पार्ट्स को बनाना, फिर उसको असेंबल करना एंड देन मार्केट में सेल करना, तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग? इसमें जो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो मैनेजरियल कॉस्टिंग नहीं होना चाहिए बल्कि मार्जिनल कॉस्टिंग होना चाहिए। तो टेक्निक में तो 3 ही टेक्निक आती है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजटरी, और बाकी सारे के सारे क्या है? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग भी आता है। तो इसका आंसर होगा बी एंड फर्स्ट ऑप्शन चेंज करके लिखना मार्जिनल कॉस्टिंग, तो ऑप्शन होगा बी, क्योंकि टेक्निक 3 है, पहली है मार्जिनल, फिर है स्टैंडर्ड, फिर है बजटरी। और अगर मेथड्स की बात करो तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, ऑपरेशन कॉस्टिंग है एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। क्लियर? नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्जेबल एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, नॉन कॉस्ट आइटम। अगर हम बात करें एक्साइज ड्यूटी की, तो एक्साइज ड्यूटी बेसिकली हम पार्ट बनाते हैं प्राइम कॉस्ट का, दैट इज चार्जेबल एक्सपेंस। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसी का पार्ट तो बनता है, तो आंसर होगा ए।
नेक्स्ट, over which the following cost management is likely to have least control: wages cost, building insurance cost, machinery breakdown cost और advertisement cost। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, क्योंकि वेजेस पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बिल्डिंग इंश्योरेंस हमारे हाथ में है, हम जितने अमाउंट का भी इंश्योरेंस कराएंगे उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। मशीनरी ब्रेकडाउन कॉस्ट की अगर बात करें तो वो भी हमें एक ओवरऑल आइडिया होता है कि कितना हम उस पर खर्चा करने को रेडी हैं, या जब हम इन्वेस्ट भी करेंगे, खर्च भी करेंगे, तो उस पर भी हम कंट्रोल रख सकते हैं। अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की, तो एडवर्टीजमेंट पे बहुत लीज कंट्रोल हमारा होगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो हमें टाइम टू टाइम कराना ही होगा। नेक्स्ट, द वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, अगर हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं, कौन सा वाला, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आंसर विल बी बी, COP। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ संक कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब हमारे पास यहाँ दो ऑप्शंस रहता है, हमें किस ऑप्शन को चूज करना है और कौन सा मेरे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, वही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। नेक्स्ट, which method of costing is used for determination of cost for printing industry? Process costing, operation costing, batch costing और job costing। But obvious job costing, क्योंकि प्रिंटिंग में बेसिकली क्या होगा कि अलग अलग जॉब के बेसिस पे ही आप कॉस्टिंग चार्ज करते हो, प्रोसेस ऑपरेटिंग या बैच के बेसिस पे नहीं। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज नोन एज, हमने कहा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की अगर हम बात करें तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज डी। Next, from the following information find out purchases when raw material consumed is 26,500, closing stock, opening stock, ये किसका होगा, but obvious of raw material। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो देखो, raw material consumed is equal to opening stock of raw material plus purchases of raw material minus closing stock। मेरे पास raw material consumed दिया है 26,500, opening stock दिया है 3,000 और closing stock दिया है 4,500, तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा परचेजेस, दैट इज 28,000 C। नेक्स्ट, बैड डेट्स आर इंक्लूडेड एज सेलिंग ओवरहेड। नेक्स्ट, व्हेन रीऑर्डरिंग लेवल इज 200 यूनिट्स, मिनिमम यूसेज इज 20 यूनिट्स, मिनिमम लीड टाइम इज 5 days, मैक्सिमम स्टॉक इज 400 यूनिट्स, देन रीऑर्डर क्वांटिटी विल बी। अगर हम बात करें रीऑर्डर क्वांटिटी की तो हम किसकी बात कर रहे हैं, EOQ की। और EOQ यहाँ सीधे सीधे कैसे निकल जाएगा, मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूले से। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम लीड टाइम इंटू मिनिमम यूसेज रेट। हम लोग मैक्सिमम लेवल या मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहां फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो हमारे पास देखो मैक्सिमम लेवल दिया है 400 यूनिट्स, रीऑर्डर लेवल दिया है 200 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया है, माइनस मिनिमम लीड टाइम भी दिया हुआ है और मिनिमम यूसेज रेट भी दिया, तो ये 100 हो जाएगा, दैट इज 400 इज इक्वल टू 100 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो सीधे सीधे रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 300 यूनिट्स, दैट इज EOQ हमारा आ गया 300 यूनिट्स। नेक्स्ट, इन द सिचुएशन ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेस द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर अंडर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये हम पहले भी बताए हैं कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, लीफो फॉलो करते हैं, ताकि अगर इन्फ्लेटेड प्राइस है तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसकी प्राइस ज़्यादा आएगी, सेल्स एज इट इज़ रहेगी, तो इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा एंड इससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी कम आएगा। बट अगर हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज मोर, तो बट ऑब्वियस आंसर क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज इज, रॉयल्टीज़ की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब नॉर्मल कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल, गलत है, आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो।
फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, नहीं, कॉस्ट शीट में फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कभी भी नहीं इंक्लूड होता है, बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। ऑल ओवरहेड चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम एंड देन इन द सेम प्रपोर्शन, नहीं, अगर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो वो कभी भी वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी पैकेजिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग की बात करें तो वैसे तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट होता है, बट स्टिल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं प्राइम कॉस्ट का पार्ट, किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट, ये तो पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, पर टन, पर आर्टिकल, पर केजी और पर फुट, बट ऑब्वियस आंसर होगा पर फुट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, कॉस्ट कंट्रोल की बात करें, जब आप पहले से कुछ स्टैंडर्ड बनाए होंगे तभी तो आप उसको एक्चुअल से कंपेयर कर पाओगे, और ये कहाँ होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वजह से कहीं ना कहीं हम कॉस्ट पे कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ फ्री सैम्पल्स एंड गिफ्ट्स आर इंक्लूडेड इन, बेसिकली ये फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है, एंड अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की तो ये कहाँ आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। नेक्स्ट, इन बिहेवियरल एनालिसिस कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू, बिहेवियर के बेसिस पे कॉस्ट डिवाइड होता है, कैसे, फिक्स्ड, वेरिएबल। अभी जस्ट हम लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ डील भी किए, और सेमी वेरिएबल भी होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट की बात करें तो इसमें डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, और अगर हम और डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा। कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो आंसर हो जाएगा सी, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि डायरेक्ट लेबर दोनों का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट, इसमें से रेलेवेंट कॉस्ट कौन सी नहीं है, संक कॉस्ट, क्योंकि संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पास्ट में ऑलरेडी आपने इनकर कर दिया, और इसके बेसिस पे हम कभी भी किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज बट ऑब्वियस चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये भी अभी हमने पहले ही डील किया है कुछ क्वेश्चंस के पहले। लास्ट क्वेश्चन इज इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल की तो ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बनता, चार्जेबल एक्सपेंसेस तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, एंड फैक्ट्री ओवरहेड की बात करो तो इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, तो आंसर होगा बी, फैक्ट्री ओवरहेड। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा कॉस्टिंग में अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है।